फैज चौधरी साहब वंस अगेन वेलकम टू द शो. वन बाय वन चलते हैं. ये रीसेंट जो इशू हुआ है, एक पटिशन थी मुलाकातों के हवाले से, मुलाकात के बाद मीडिया के साथ इंटरेक्शन के हवाले से काफ़ी पटिशन्स थी, उनको इकट्ठा कर लिया गया. 3 मेंबर जो बेंच है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं सरफराज डोगर साहब ने, उन्होंने उनको हेड किया और एक फ़ैसला आ गया. फ़ैसला अगर नाज़रीन हम आपको दिखा दें, कल हमें हसन यूब साहब ने, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो भी लॉ के अमूर्स के ऊपर काफ़ी माहिर हैं, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, तीनों ने हमें इसके ऊपर मिसलीड किया, हमने इनकी बात मान ली. ये फैसला ये कहता है कि मिस्टर सलमान अकरम राजा हु इज़ इन अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट has given undertaking that no media talk would be given by the persons with respect to the matters discussed in interview outside the jail premise. हमें ये जो तशरीह करके बताई गई, हमारे जो अजहान हैं अक्लमंद, उन्होंने कहा कि जी बस जेल के बाद जहाँ मर्जी करें. आज दोबारा हमने सोचा, कल कुछ और लोगों ने भी इसके ऊपर बात की, तो ये हुआ कि चौधरी साहब को भी यही तशरीह प्रोड्यूसर साहब ने करके दी. ये जो थोड़ा बहुत गौर किया तो प्रेमिसेस तो जेल है, जेल के बाद तो पूरा पाकिस्तान है, तो आप कहीं पे बात नहीं कर सकते. इट मीन्स ब्लैंकेट आपने गैग ऑर्डर्स लगवा लिए. लेकिन मैंने देख रहा था जब ये फैसला आया तो सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट भी किया, नाज़रीन वो भी आपको सुना देते हैं, पढ़ा देते हैं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सब तसल्ली से पढ़ें. मेरी इमरान खान साहब से कल अदालत में हुई गुफ्तगू के हवाले से तफसीली बात हो चुकी है. इस मौजू पर चंद दिन बाद गुफ्तगू करेंगे. अहबाब हौसला रखें, जब तक रज़ा इलाही है मैं यही हूँ. इमरान खान की आवाज़ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत और रहेगी. सबसे पहले ये जो गुत्थी है इसको ज़रा सुलझाएं, ये है क्या, चक्कर क्या है, ये जो हमें ऑर्डर की तशरीह ज़रा कर दें. देखिए, ऑर्डर की जो तशरीह है वो बड़ी सिंपल है. कोई दोस्त हमारे जो हैं उन्होंने कल ये कहा भी कि जी जेल प्रेमिसेस के बाहर गुफ्तगू नहीं हो सकती, बाकी जगह पे हो सकती है. तो मैंने कहा चले वेलकम, फिर आप जाके इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें. प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, मीडिया टॉक नहीं हुई, अडयाला के बाहर भी नहीं हुई, अडयाला के बाहर भी नहीं हुई और उससे राइट लेफ्ट पे भी नहीं हुई. तो इसका मतलब ये है कि जो आउटसाइड जेल प्रेमिसेस है उसका जो मतलब इंतज़ामिया लेगी या हुकूमत लेगी, वो लेगी कि आपने बाहर गुफ्तगू ही नहीं करी, ब्लैंकेट बैन. और मीडिया मेंशन हुआ, मीडिया के साथ नहीं करनी. अब इशू ये है सर कि जो असल में जो मामला है, पहली बात तो ये है बतौर वकील मैं जज साहब से हमेशा ये कन्फ्रंट करूंगा कि सर ये मुझे आप कह रहे हैं कि कंसेंट दें, किस लॉ के तहत? क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो तो आइन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, हक तकरीर के खिलाफ है, राइट ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के खिलाफ है. पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, वो जेल के अंदर है, और वो अगर बात नहीं करेंगे हम उनकी, आपके पास आके हम उसकी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? और तीसरी बात, जिस रूल का हवाला दिया गया है इस ऑर्डर में, वो रूल सेट असाइड हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, बीइंग अल्ट्रा वायरस. तो हमें कन्फ्रंट करना चाहिए था, और ये राय मेरी है, बाबर रवान साहब की है, अली जफर साहब की है, मजीद दोस्तों की भी है. हमसे तो कोई प्रायर सलाह मशवरा नहीं हुआ, ना पार्टी से हुआ, ना किसी फोरम पे डिस्कस हुआ. पार्टी तो वो खुद ही पार्टी है ना, सेक्रेटरी जनरल वो बने हुए हैं या वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं, जो भी आप जैसा कहना चाहें, लेकिन हैं तो वो सेक्रेटरी जनरल नहीं ना जी. वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही वकील हैं, वही जाके इमरान खान के जो है ना उनको मतलब वो इंश्योर करते हैं कि इमरान खान साहब जितना अरसा अंदर रहें, क्योंकि इमरान खान साहब जितना अरसा वो अंदर रहेंगे उतना ही अरसा इनकी अहमियत भी है, इनकी सियासत भी है. पहले जरा ऑर्डर समझ लिया, ऑर्डर समझ लिया हमने. नहीं खराब किया. अच्छा, इशू ये है, अब इसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो पीटीआई के सिंपथाइजर हैं, वर्कर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारा इशू ये है कि जब मैं अडयाला से बाहर आता हूँ, अलीमा खान आती हैं, अलीमा बीबी जो बात करती है वो स्टोनर टैनर में करती है जो इमरान खान करते हैं. लोग जो है ना वो मैसेज वेट कर रहे होते हैं कि इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आए. वो कोई हमारा चेहरा देखने के लिए नहीं बाहर वेट करते. वो जो इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनकी वो कैसे रह रहे हैं जेल में, वो खैरियत से हैं, और उनका पैगाम क्या, ये 3 चीज़ें वर्कर सुनना चाहता है पीटीआई का ऑल एंड स्टैंडर्ड. ठीक है, वो नैरेटिव जो है सिस्टमेटिकली प्लानिंग के तहत बैन कर दिया गया. पहली दफ़ा उनका 2 दिन बाद ट्वीट आया, उस रात नहीं आया, और फिर वो ट्वीट भी स्क्रीनशॉट्स आए. इशू ये है कि जो नैरेटिव इमरान खान का आना बार, इमरान खान तो नैरेटिव की जंग जीत रहा था. इस हुकूमत के पास सब कुछ है, नैरेटिव नहीं है, कारकर्दगी नहीं है, सियासी
جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہے لوگوں کی. عمران خان اپنے نیریٹو کی بنیاد کے اوپر پاپولر بھی ہیں, ان کے پاس سیاسی سیاست کی بھی بات کرتے ہیں. حسن ایوب جی, کل آپ نے یہ آرڈر پڑھا, میں چوہدری صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ انیشیل آپ کی یہ بھی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ نہیں وہ پریمیسز کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوار کے پاس آپ نے, میرا اس ٹائم بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں اختلاف کر رہا ہوں اس بات سے. آپ اختلاف کر رہے ہیں؟ ہاں میں اختلاف کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ تھی اچھا, کہ پھر آپ یہ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں وہ بات کیوں ہوئی. یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے وکیل نے وہاں پر ایک چیز کنٹیسٹ کر رہا تھا. اس نے کہا جی کہ یہاں پر جیل کے باہر آتے ہیں, تماشا لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جیل پریمیسز کے باہر جو ہے نا وہاں پر آپ نے باہر کہیں اور لگا لیں. بیسیکلی بات یہ ہے. نہیں اس کی کلیریفیکیشن ہو جاتی تھی کہ ود ان دا لمٹس آف لکھا جا سکتا تھا, کلوزر ٹو دا پریمیسز, یا آؤٹ سائڈ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے ساتھ وہی پریمیسز ہے نا, جہاں تک دیوار ہے, جیل کی دیوار ہے, وہی پریمیسز ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ کی بات یہ مان لی جائے کہ آپ یہ صحیح, لیکن اس کے بعد ہم کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھ رہے, کوئی میڈیا ٹاک نہیں دیکھ رہے. یہ تو ان کی جو ہے نا وہ خود ہی انہوں نے یہ بات سمجھ کر اخذ کر کے ڈر کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. پھر میں سلمان بن راجہ صاحب نہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, نہیں مطلب وہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایگری کیوں کریں, آپ ایگری ہی کیوں کریں, دینا نہیں چاہیے تھا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب سے بندہ کہے نا کہ جناب جنرل سیکرٹری ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے خود کنسنٹ دیا, اب کنسنٹ کے مطابق وہاں سے اٹھیں, ٹھیک ہے, آپ یہاں پر اڈیالہ روڈ کے اوپر آ کر جو ہے نا آپ ایک پریس کانفرنس کر لیں اور میڈیا کو بول دیں کہ آپ اڈیالہ جو روڈ کے اوپر رک جائیں. چلیں چوہدری غلام حسین صاحب تو صحیح نا, ان کو ان کی اتنی اخلاقی ذمہ داری تو بنتی ہے نا